रहमान रही। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया था एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, एंड उसके बाद मैंने डेसिमल का बताया था कि हाउ टू फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन बाय द मल्टीप्लिकेशन एंड बाय द डिवीजन मेथड। सही है। अभी मुझे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर जी हाउ टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट, कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे मालूम किया जाए। तो देन मैंने आपकी ही रिक्वेस्ट पे मतलब कि ये वीडियो लेकर आया हूँ। देन के फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई भी 10 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर 10 तक आपको टेबल आते तो तब भी आपको स्क्वायर पता हो जाएगा कि अगर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, एंड 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, और 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अगर 10 तक टेबल हर बच्चे को तो आने चाहिए ऐसे। ठीक है। तो कहने का 1 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 2 ही होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 9 होगा। तो अलबत्ता मैं ये आपको ज़हनशीन कर दूं बात कि आप जो है ना 3 आज अगर 3 की पावर 2 है तो आप ये नहीं समझना कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं, 3 को 3 से, क्योंकि ये इसकी पावर ये बता रहा है कि ये 3 हमारे पास 2 दफ़ा है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आता है, इक्वल टू 9। हमारे पास 9 आते हैं। सही है। तो ये हमेशा ज़हन नशीन रखना बात कि आपके पास जो है ना ये 4 2 दफ़ा है। तो 4 को 4 तक पढ़ोगे क्या आएगा आपके पास, 16 आएगा। ये हमारे पास 4 का रूट है। और 5 का टेबल 5 तक पढ़ोगे 25 आएगा। 6 का टेबल 6 तक पढ़ोगे 36 आएगा। 7 का टेबल 7 तक पढ़ोगे आपके पास क्या 49 आएगा। और 8 का टेबल 8 तक पढ़ोगे आपके पास 64 आएगा। 9 का टेबल 9 तक पढ़ोगे आपके पास 82 आएगा। और 10 का टेबल आप 10 तक पढ़ोगे तो आपके पास पूरा 100 आ जाएगा। ठीक है। ये आपके पास स्क्वायर सीरीज है। ठीक है। अभी हम चलते हैं सवालों की तरफ कि हम सवाल कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास सवाल है क्या है, इसका रूट मालूम करना है। क्या है, 729 का। ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस पे काम क्या करना चाहिए हमें, क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये डिजिट हमारे पास है कि इसके फॉर एग्जाम्पल इसका डिजिट क्या है, ये हमारे पास 9 है। तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो आपने देखना है कि 9 का डिजिट क्या होगा। क्या है, एक 3 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है। ठीक है। दोनों लिख देने। ठीक है। 3 भी 7 भी। सही है। तो ये भी आपके पास सिलेबस याद होना चाहिए। सही है। तो कहने का मकसद है कि हमारे पास क्या है, 9 का क्या है डिजिट, क्या है 3 एंड 7। तो अभी जब हमने 3 और 7 मालूम कर लिया तो अभी इस पे काम करेंगे। सही है। ये इस पे हमारा क्या वर्क हो चुका। अभी हमने सेकंड क्या है हमारे पास मेथड के 7 मालूम करना। वो कैसे, अभी आपने देखना है कि इनके दरमियान 7 आ रहा है और किसी का नहीं, 2 के दरमियान ही आ रहा है। 2 के बाद क्या है 3 5 6 7। सही है। और उसके पहले आ रहा है 9 के। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये 2 होगा। ठीक है। क्योंकि हम 2 लेंगे, हालांकि 3 भी ले सकते हैं मगर 3 बड़ा है तो हमने क्या है वैल्यू 2 लेनी है। ठीक है। अभी ये 2 जो लिया तो ये इनके साथ ऐड हो गया। ठीक है। ये क्या इनके साथ ऐड हो गया, ये 23 बन गया, ये 27 बन गया। अभी जब ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई तो आप कैसे बोलोगे सर ये क्या दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो आइए दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे तीसरा मेथड ये है कि आपने जो 2 लिया है, ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 लिख के अभी 2 का जो आगे नेक्स्ट मेंबर आता है 3 आता है। ठीक है। तो उससे क्या है मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये 6 आया। ठीक है। तो आपके पास 6 आए तो आपने 6 को भी देखना है और 7 को भी देखना है। अगर आपके पास 7 बड़ा है तो आपकी वैल्यू कौन सी राइट है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी क्या है, राइट है। सही है। तो ये आपका क्या है 27 क्या बना आपका परफेक्ट स्क्वायर बना। ठीक है। ये एक सवाल आपका कंप्लीट सोल्व हो चुका। अभी सेकंड सवाल में अगर आपको देखो कि 6 आ रहा है, हम अभी 6 का डिजिट पहले मालूम करना है कि 6 का डिजिट क्या है 4 और 6। आपने 4 और 6 वैसे का वैसे उतार दिया। और अभी क्या है फर्स्ट ये काम किया, सेकंड काम 19 को देखना है। ठीक है। अभी आपने देखना है कि 60 के बाद ही 90 आता है, 25 से पहले आता है। तो सही है। तो इस वैल्यू को देखना है। तो इसमें से क्या है हमारे पास वैल्यू 2 है मगर हमने क्या है पहले ही हमने बताया कि हमने छोटा लेना है। तो हमारे पास सॉरी ये वैल्यू नहीं है हमारे पास, 16 एंड 25 है। तो हमने सबसे कौन सा लेना है,
इन दोनों में से छोटा हमारे पास 4 है, 5 नहीं लेना है, क्योंकि पहला भी सवाल मैंने इसी तर्ज अमल पर समझाया था। तो हमने क्या लिया, 4 ले लिया। तो ये 4 इसके साथ भी ऐड हो गया, ये 4 इसके साथ भी ऐड हो गया, और ये 4 हमने यहाँ पे भी लिख लिया कि हमने 4 लिया है। ठीक है, तो हमारे पास अभी दोबारा दो क्या है, स्क्वायर रूट आ गए। अभी परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे, चलो आओ परफेक्ट स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। क्या है, हमने थर्ड मेथड क्या अप्लाई किया था कि 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवाना। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, हमें पता है कि 20 आ रहा है। अभी देखो कि आप यहाँ पर 20 बड़ा आ रहा है, यहाँ पर 19 है, छोटा है। तो आपने पहले क्या, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर किया था, मगर अभी नहीं करना, अभी हमने क्या, राइट साइड वाली वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 44 होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या 44 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी हम 2 सवाल मैंने आपको बता दिए इसी ट्रिक के लिहाज से। अभी तीसरा सवाल पे चलते हैं कि तीसरे सवाल का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इसका मतलब कि पेयर भी लिखना है, ये पेयर और ये अनपेयर है। ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं है 7 का। ठीक है, और ये क्या है, इसका पेयर, ये इसका पेयर। सही है, जब 6, 8 वैल्यू हो तो उसको पेयर के मुताबिक लिखते हैं। ठीक है, तो अभी 64 है हमारे पास। तो 4 क्या है, पहले 4 आ रहा है, ये डिजिट है, तो इसका डिजिट क्या होगा, यहाँ पर 4 देखो, ये रहा हमारे पास 4 के डिजिट, ये क्या है 2 और 8 है। तो हमने 2 और 8 वैसे का वैसे उतार दिया, और हमने देखना है इसमें कि हमने 2 और 8 उतार दिया। ये क्या है, फर्स्ट हमने मेथड किया। अभी सेकंड मेथड कि हमने 84 को देखना है। क्या है, 84 को। अभी देखेंगे कि 84 कब आता है, हमें पता है कि 82 के बाद 84 आता है। सही है, और 100 से पहले आता है। सही है, तो हमने क्या है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 9 छोटा है, तो 9 को ले लेंगे। ठीक है, तो ये 9 इसके साथ भी ऐड हो जाएगा, और ये 9 इसके साथ भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये दोनों ऐड करवा दी, और 9 ये हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो अभी ये सेकंड मेथड हो गया। अभी थर्ड मेथड क्या होता है हमारे पास कि ये जो वैल्यू ली है उसका नेक्स्ट जो मेंबर होता है उसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट इसका क्या है, 9 का नेक्स्ट होता है 10, हर बच्चे को पता है नर्सरी क्लास के। क्या है इसका 10, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारे पास 90। सही है, अभी फिर देखो कि 84 कम बन रहा है हमारे पास, और 90 बड़ा बन रहा है। तो हमारा फिर इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, 98 होगा या 92 होगा। तो आप बोलोगे सर नहीं, ये भी 92 होगा। हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आई होप डेट, जैसे कि मैंने आपके लिए बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और तीनों ही सवाल इसी मेथड से करके दिखाया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।